दिस ईयर ऑल्सो वी आर गोइंग टू हैव, हम लोग ये दार्जिलिंग मेलोडी फेस्टिवल का 3rd एडिशन करने वाले हैं. वी वुड बी हैविंग ए ग्रेट सपोर्ट फ्रॉम GTA एंड पुलिस के साथ में मिलकर, दोनों साथ मिलकर हम लोग दार्जिलिंग मेलोडी फेस्टिवल जो 3रा एडिशन चालू कर रहे हैं, उसमें हम लोग ऑलमोस्ट सेम टाइप का फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं. एंड हमें ऐसा लगता है कि इस रियासत के बाद थोड़ा सा टूरिज़्म का फ्लो जो है वो थोड़ा कम हो गया है. तो मे बी शायद हमारा एक अप्रोच, ये हमारा एक प्रयास रहेगा कि दार्जिलिंग में थोड़ा सा टूरिज़्म को और बूस्ट मिले इस मेलोडी फेस्टिवल के द्वारा. इस मेलोडी फेस्टिवल में जैसे आप लोगों को पता है कि लास्ट ईयर हम लोगों ने जो किया था, म्यूज़िक कॉम्पिटिशन्स थे और बाकी सारे और भी इवेंट्स थे, उन सब में प्राइज़ मनी था. और उस कारण से बहुत सारे लोग बंगाल के बियॉन्ड से भी यहाँ पे आए थे. आप लोगों ने देखा था कि लास्ट ईयर हमारा बैंड कंपटीशन के जो विनर्स भी थे, जो वेस्टर्न रॉक कंपटीशन में वेस्ट बंगाल के बाहर के थे, एंड नेपाली रॉक डेफिनेटली था हमारा पार्ट. तो हम लोगों ने प्लेटफॉर्म दिया था यहाँ के लोकल म्यूजिशियंस को, एंड ताकि वो जाके बाहर परफॉर्म कर पाएँ. इसको लेकर आप लोग को मुझे ये बोलना है कि हम लोगों ने मेलोडी फेस्ट इस बार 11 दिसंबर से प्लान किया है. 11 दिसंबर को फर्स्ट डे होगा इनॉग्रेशन, एंड देन आफ्टर दैट 11, 12, 13 दिसंबर चलेगा मेलोडी फेस्ट, एंड 14th को वी विल बी हैविंग द मैराथन, दार्जिलिंग मैराथन, विद द सपोर्ट ऑफ मणिपाल हॉस्पिटल्स. मणिपाल दार्जिलिंग हिल मैराथन नाम है इसके इस बार. इसके अलावा जो इवेंट का डिटेल आपको देना चाहेंगे, हम इवेंट डिटेल में आपको सबसे पहले बोलना चाहेंगे कि हम लोगों ने इस पर डिसाइड किया है नेपाली रॉक एंड वेस्टर्न रॉक दोनों कंपटीशन हम लोग इस बार करवाएंगे लाइक प्रीवियस ईयर. एंड इसमें हम लोगों ने देखा कि लास्ट ईयर जो नेपाली रॉक कंपटीशन में इतने अच्छे नॉमिनेशंस आए थे, इट वाज वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर अस टू चूज किसको लेना है किसको नहीं लेना है. वी आर वेरी हम्बल टू सी द टैलेंट दैट वी हैव इन दार्जिलिंग. तो और बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने सोचा है कि थोड़ा प्राइस मनी बढ़ाते हैं इस बार, ताकि लोगों को बाहर से और अच्छे अच्छे लोग आएंगे, अच्छे म्यूजिशियंस आएंगे, ताकि यहाँ के बाहर के बच्चों को, यूथ को एक्सपोजर मिलेगा. सो वी हैव डिसाइडेड टू put the prize money at 28 lakhs total for the music competition, 14 lakhs for Nepali rock and 14 lakhs for Western rock. इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे है, 8 लाख फॉर फर्स्ट प्राइज, 4 लाख फॉर सेकंड प्राइज एंड 2 लाख फॉर थर्ड प्राइज इन ईच कैटेगरी, इन नेपाली रॉक एंड इन वेस्टर्न रॉक ऑल्सो. आशा करते हैं कि इस चीज़ से काफ़ी लोग आएंगे, म्यूजिशियंस, एस्पायरिंग म्यूजिशियंस, एंड डेफिनेटली जब वो आएंगे तो लोगों को पता लगेगा, तो टूरिज्म का बढ़ावा डेफिनेटली मिलेगा यहाँ पे. ये वो हमारे म्यूज़िक कंपटीशन को लेके बोलना मेरे को. अपार्ट फ्रॉम दैट, जो दार्जिलिंग का लोकल आर्ट, ट्रेडिशन, क्राफ्ट, कल्चर, कुजीन, खान पान, इन सब चीज़ों का डिस्प्ले जो होता है हमारा यहाँ पे, वो भी हम लोग इस बार प्लान कर रहे हैं कि दार्जिलिंग में छोटा सा कुछ कॉमन जो सेल्फ हेल्प ग्रुप, बाकी जो महिलाएँ हैं, लोग हैं, उनको मौका देंगे हम लोग, और वो लोग सेटअप करके फ्री ऑफ कॉस्ट ही अपना स्टॉल सेटअप करके वॉट एवर दे आर इट विल बी दे अर्निंग. इससे दार्जिलिंग का जो शोकेस होगा ट्रेडिशन का और बाकी चीज़ों का, इट विल बी पोस्टेड इन अ नाइस मैनर. इसके अलावा हम लोग कुछ और छोटे इवेंट्स करने वाले हैं. जैसे एक हम लोग जो फैशन शो होता था, नेपाली ट्रेडिशन जो पहनावा होता है उनका डिस्प्ले, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ कल्चरल जो हिमालयन ट्रेडिशनल सॉन्ग्स होते हैं, उनको भी हम लोग इसमें प्लान किए हैं कुछ इंक्लूड करने का, ताकि हम लोग लोकल और आर्टिस्ट को बढ़ावा दें. इसका डिटेल हम लोग और आप लोग को बता पाएंगे थोड़े दिन में, बट हम लोग का ये भी प्लान है इस बार मेलोडी में. दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द म्यूजिक थिंग एंड द आर्ट एंड कल्चर थिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. बट इसके अलावा आप लोग सबको और ये बोलना चाहते हैं हम कि लास्ट ईयर हम लोगों ने यूथ फॉर टूरिज्म एक ग्रुप है यहाँ पे, और उन लोगों के लिए हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म दिया था. दार्जिलिंग kalimpongtourism.com वेबसाइट भी था, आप लोगों ने देखा था. हम लोगों ने मेलोडी फेस्टिवल की वेबसाइट से लॉन्च किया, प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया था. आप लोगों को ये पता कि बहुत खुशी मिल रही है कि उस प्लेटफॉर्म की मदद से जो कॉमन जो बच्चे हैं, जो यूथ हैं, जो इलाके में अपना टूरिज्म को अपना पेशा बना के रखे हुए हैं, उन लोगों को काफ़ी अच्छा मदद मिला था. एंड वी हैव दिस इंफॉर्मेशन दैट जो हम लोगों ने सेकेंड मेलोडी फेस्ट में जो हाइकिंग रूट्स खोले थे, अराउंड 20 हाइकिंग रूट्स, वो हाइकिंग रूट्स काफ़ी पॉपुलर हो गए हैं. एंड मोर देन 2000 हाइक्स हैव हैपेंड आफ्टर द मेलोडी फेस्ट, जो कि इट इज़ अ रिकॉर्ड अचीवमेंट. एंड इसका अचीवमेंट सिर्फ इतना ही नहीं है, अभी क्या है, जो कॉमन लोग हैं उस इलाके के, नाउ दे आर ऑल्सो एक्सप्लोरिंग सम काइंड ऑफ हाइक्स इन देयर एरिया. सो दिस इज द थिंग दैट वी वांटेड,
कि ये सस्टेनेबल होना चाहिए, सस्टेनेबल टूरिज्म का मौका मिला हम लोगों को, तो हम लोगों ने प्लेटफॉर्म दिया, उसके बाद लोगों को मोटिवेशन मिला एंड लोग चीज़ों को परस्यू कर रहे हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है, जब हाइकिंग करने जाते हैं तो लोग वहाँ पे रहना भी पसंद करते हैं। वी हैव ऑल्सो सीन दैट विलेज टूरिज्म जो लोकल एरियाज़ में है वहाँ पे लोग आके रह रहे हैं एंड लोगों का जो डेली सोर्स ऑफ इनकम है वो इम्प्रूव हुआ। तो ये दो बातें रही हमारी ट्रेकिंग को लेकर, हाइकिंग को लेकर के। इसके अलावा हम लोगों ने लास्ट ईयर एक बर्ड वॉचिंग को भी चालू किया था हम लोगों ने प्रमोट करने के लिए। सो लास्ट ईयर ही हम लोगों ने यहाँ पे जो स्टॉल्स थे हमारे, वहाँ पे इतने ज़्यादा, मतलब अराउंड 3 दिन का स्टॉल था, 250-300 के आसपास हमारे पास क्वेरीज आई थी यहाँ पे एंड दे आस्क्ड फॉर द बर्ड वॉचिंग फेस्टिवल के बारे में क्या होगा, कहाँ जा सकते हैं, एंड लोगों का कॉन्टैक्ट पॉइंट मिला हर इलाके में लोगों का। So we are also going to have the same kind of bird watching thing, which will be integrated with the village tourism and the trekking and hiking everything. So youth for tourism and बाकी छोटे जो ग्रुप हैं डिफरेंट इलाके में, वो लोग सब इनको परस्यू करेंगे एंड वी विल बी हैविंग अ स्मॉल मीटिंग वेरी सून विद ऑल द स्टेक होल्डर्स। उनका जो डिमांड है हमसे, किस तरह से हम उनको सहयोग कर सकते हैं ताकि उनको फ़ायदा हो, और जो टूरिज़्म जो थोड़ा भी रुक सा गया है ड्यू टू द डिजास्टर, ट्रैजिक डिजास्टर जो भी हुआ था, उस कारण से हम लोग चाहते हैं कि उनका पार्टिसिपेशन बेटर रहे हमारे पास, और उनका जो सजेशन होगा, सुझाव होगा, एकदम हम उसको फॉलो करके, मान करके उनके लिए हम कर रहे हैं फेस्टिवल, तो हम आगे बढ़ेंगे इनको। इसके अलावा दार्जिलिंग में काफ़ी दिनों से मैराथन चल रहा है। मैराथन भी हम लोग 14th को करने वाले हैं एंड मैराथन का प्राइज मनी ऑलमोस्ट 9.8 या 10 के आसपास था लास्ट ईयर। इट विल बी ऑलमोस्ट द सेम। द एग्जैक्ट पोस्टर्स एंड एग्जैक्ट डिटेल विल बी गिवन टू यू ऑल in short time. और मैराथन को लेकर के, I must tell that Darjeeling Marathon has become such a wonderful initiative that people from all over the world want to participate into that, and we have been getting a lot of queries कि मैराथन कब होने वाला है, क्या प्लान है, क्या शेड्यूल है। So this time we have partnered with Manipal Hospital for execution of marathon, and last year हमारे पास अराउंड 4000 के आसपास पार्टिसिपेंट्स आए थे मैराथन में, and it has become a big marathon in the hills. तो हम आशा करते हैं इससे ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स हमारे पास आएंगे। एंड दार्जिलिंग में जो हम लोगों ने एक छोटा सा मुहिम जारी किया हुआ था अगेंस्ट ड्रग्स, मुझे ऐसा लगता है कि आर्ट, कल्चर, क्राफ्ट, म्यूज़िक, स्पोर्ट्स, इन सब चीज़ों से इंस्पायर होकर यूथ जो सब्सटेंस अब्यूज़ के शिकार होते हैं वो दूर हो सकते हैं। इस वजह से हम लोगों ने कोशिश की है कि मैराथन में भी जितने यूथ हो उनको इन्वॉल्व करना है, एंड उससे एटलीस्ट एक मैसेज जाएगा हमारा कि कैसे हम लोग समाज में सब्सटेंस फ्री समाज बना सकते हैं। ये छोटा सा आप लोग को इन्फॉर्मेशन देना था, एंड जो डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन आएंगे, वी विल बी सिटिंग वेरी सून इन द मीटिंग विद द कमिटी, मेलोडी फेस्ट कमिटी एंड द GTA, एंड वी विल लेट यू नो एवरी डिटेल्स आफ्टर दैट। ये टोटल प्रोग्राम कितना दिन का रहेगा? प्रोग्राम 11 दिसंबर को चालू कर रहे हैं, 12th, 13th एंड 14th को मैराथन होगा सुबह, देन इट विल बी रैप्ड अप। इस बार भी कोई बाहर का बड़ा बैंड आने का कोई चांसेस है, कोई प्लानिंग? वी आर एक्चुअली स्टिल लुकिंग टू इट। हमारी म्यूजिक कमेटी जो है मेलोडी फेस्ट की, दे आर डिसाइडिंग ऑन दैट। मतलब मेरा ये बोलना है कि दिस इज नॉट अ प्रोग्राम बाय पुलिस और GTA, दिस इज प्रोग्राम बाय कॉमन पीपल। वी हैव अ कमिटी ऑफ पीपल इन मेलोडी फेस्ट एंड दे डिसाइड whom to bring, what to do and what not to do. For example, the prize money and all the decisions they are taken by the Melody Fest committee itself. जो फॉर द म्यूजिक कमेटी है, तो म्यूजिक वेटरन्स जो दार्जिलिंग के हैं उन लोग हम साथ में ऑन बोर्ड करके पूछते हैं उनसे उनका सजेशन क्या है। तो इसी वजह से जो आप बैंड का पूछ रहे हैं, इट विल बी देयर डिसीजन, दे विल टेल अस whom to call. थैंक यू।